नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनी यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शुद्ध नुकसान हुआ है। कंपनी को 248 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में कंपनी को 624 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। यह इंडियन ऑयल लिमिटेड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उसे लगातार 2 तिमाहियों में घाटा हुआ हो। कंपनी को यह घाटा कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने के कारण हुआ है। आपको बता दें कि पिछले तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में उसके उत्पादन लागत से भी कम पहुंच गई थी। पहली तिमाही ऑयल इंडिया लिमिटेड के फाइनेंस डायरेक्टर हरीश माधव ने कहा है कि कंपनी को सिर्फ वित्तीय वर्ष 2018-19 में घाटा हुआ था। उन्होंने कहा कि कंपनी को घाटा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है उसके कारण हुआ है। उन्होंने कहा है कि क्वार्टर वन के पहले तिमाही में औसतन कच्चे तेल की मार्केट प्राइस $30 के करीब थी, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में ही 32 से $33 रुपए का खर्चा आ जाता है। साथ ही साथ कंपनी को पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल के समान क्वार्टर में जो कच्चे तेल की औसतन प्राइस थी वह $66 के करीब थी और इस वजह से उन्हें क्वार्टर वन में नुकसान हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को इस साल अप्रैल से जून के बीच 7.5 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 8.1 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया है। इस तिमाही में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी कमी आई है। इस साल कंपनी ने 68 करोड़ क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया था, जबकि 2019-20 के क्वार्टर वन में 71 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का उत्पादन हुआ था। हरीश माधव ने कहा है कि क्वार्टर वन में नेचुरल गैस की कीमतों में भी कमी आई है। इसकी कीमतें $3.2 प्रति मीट्रिक टन के मुकाबले $2.39 प्रति मीट्रिक टन रह गई है, जबकि इसकी प्रोडक्शन लागत जो है वह $2.3 प्रति मीट्रिक टन है। उन्होंने कहा कि क्वार्टर वन में कंपनी का टर्नओवर 1,874 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में 3,496 करोड़ रुपए था। दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण से कंपनी को यह नुकसान हुआ है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वह बहुत ज़्यादा कम हो गई है। साथ ही साथ मांग में कमी के कारण कच्चे तेल का उत्पादन है उसे भी प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कंपनी को यह नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।